कि हमारे राजनेता हमको अच्छा भारत देने की ना तो सोच रखते हैं, ना नहीं उनका बिल्कुल नहीं। चिंतन है, ना ही क्षमता है। अब तो जी क्षमता भी बिल्कुल नहीं है बिल्कुल। उनमें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिखाने का। देखिए आज के डेट में आप भी मानते हैं भाई साहब कि एक वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ते ही, एक पार्षद बनते ही, जो टू व्हीलर से चलता था वो मात्र साल भर के अंदर में फोर व्हीलर से चलने की ताकत रख रहा है। तो ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है सब? और नगर पालिका के हो गए चुनाव में, बहुत सारी चीज चुनाव में देखते हैं कि उनके पास कल तक कुछ नहीं था और अचानक इनके पास से कहाँ से धन उगाही हो जा रहा है। आखिर ये पैसा आ कहाँ है? ये सब भ्रष्टाचार और जनता का ही पैसा सब लूट खसोट करके सब अपना बस अपने खजाना भरने में तुले हुए हैं। ये राष्ट्र का और कभी इसमें समृद्धि के लिए कभी सोचते ही नहीं जनता। देखिए, आपने एक डायमेंशन की बात कही कि जी वो जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। जी जी इसमें दूसरा जो हिस्सा है वो भी इक्वली देखने वाला है कि क्या वो आपका भला कर रहे हैं। जी नंबर 3 उसमें यदि अपन देखें तो क्या उनकी भला करने की सोच, चिंतन और क्षमता है? क्या वो आपके हित में जी। पार्टी हाईकमांड के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत रख सकते हैं क्या? नहीं नहीं रखते, बिल्कुल नहीं, तो आज मौन हो जाते हैं। आज बड़े से बड़ा नेता, छोटों को जी तो छोड़ दीजिए, जी जी जो कि मंत्री पद पर और कैबिनेट मंत्री पद पर आसीन है, जी जी उसकी हिम्मत भी नहीं है कि जी पार्टी हाईकमान के जो है ना निर्देशों से हट के वो जी अपना मुंह खोल दे। जी अच्छा, अभी जी अभी जैसे ये 3 नए कानून बने हैं, इसमें कायदे से सरकार को चाहिए था कि उसकी आत्मा बदल देते, जी 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 लेकिन वही पुराने गुलामों के कानून आपके ऊपर यथावत थोप दिए गए हैं, जी जी बिल्कुल बल्कि बिल्कुल। आपको उन्हें और गंभीर बना के जी जी आपको और बड़ा गुलाम बना दिया जी है। जी बिल्कुल भाई साहब, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जैसा कि मतलब अभी संज्ञान में अभी 2 महीना पूर्व की एक घटना है गाजीपुर जिले की, जी। जिसमें एक निर्धन व्यक्ति का हमने मदद के तौर पर गए, हम्म। उसको मार भी खाए, गाली भी सुने, और 151 और 116 का उनको ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो मार खाने वाले के ऊपर भी मुकदमा ये धारा लगी और मारने वाले के ऊपर भी धारा लगा। तो चीफ जस्टिस कहाँ से हुआ? मैंने ये सवाल वहाँ के एसओ से रखा। क्या? हम्म। तो हमको लगे, बोले कि बताइए आप ज़्यादा पॉलिटिशियन है, ज़्यादा राजनेता बनने की कोशिश मत कीजिए ऐसा बोलकर। तो बोला देखिए आप संवैधानिक पद पर एक जवाबदारी एक पद पर बैठे हुए हैं, तो कम से कम उसकी मान मर्यादा बनकर कर कर आपको सद्र क्षणाए कल निगड़ाए। आप सच्चे लोग के साथ आप खड़े नहीं हो रहे हैं और बुरे लोग के साथ आप एकदम तत्परता दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आप भ्रष्ट में लिप्त हैं। इस वर्दी पर अपना कोई जो शपथ लेते हैं, जब जब हमारी जब ये होती है तो उस चीज को आप भूल जाते हैं लोग। देखो रमेश जी, इसको इस ढंग से समझने की कोशिश करो जी जी कि वो धन देकर बहुत जी कुछ करके जो है ना उस पद पे पहुंच रहा है, जी 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 और उस पद पे टिके रहने के लिए भी उसे बहुत सारे त्याग करना पड़ रहे हैं। जी जी तो ना तो उसके जेहन में आदर्श आता है, जी जी वो जी अपना हित साधता है और अपने नेता का हित साधता है। जी 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 और आप कहीं पे भी जी उसके उसमें आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। जी कर रहे हैं क्या, बताइए मुझे। नहीं नहीं बिल्कुल। इधर से लेफ्ट से ले लो, चलो। अच्छा, चलो 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 चलो, इधर से ले लो। हाँ, तो मेरा यही कहना है जी कि हम यथार्थ को बदल नहीं सकते हैं, नेताओं को बदल नहीं सकते हैं। हमें जमीन पे परिवर्तन लाने के लिए नियम कानून में परिवर्तन लाना होगा। ये जी नियम परिवर्तन ये राजनेता अपने हिसाब से लाएंगे, जी तो जी हमारा भला कौन करेगा? जी तो क्या आपको ये समझ में आया कि ये छोटा सा प्रयास यदि जी हम संकल्प और शपथ से करते हैं जी तो इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है कि यही माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स और 5 फंडामेंटल राइट के लिए टास्क फोर्स को गठित करने के लिए मजबूर होंगे। और जी फिर मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि इन टास्क फोर्स के माध्यम से हम जो आपको दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे, हम जो है ना चीजों को पका के आपसे अनुमोदित कराते हुए, आपको कर देते हुए ये महापरिवर्तन को जमीन पर उतार देंगे। जी और यदि ये महापरिवर्तन जमीन पर उतरता है, जिसमें 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलता है, आपको अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने नहीं भटकना पड़ता है,
जी जी 15 दिन में वो अकाट साक्ष्य जो है इकट्ठे हो जाएंगे, जो आज की पुलिस सोचने की भी जो है ना हिम्मत नहीं रखती है। जी जी मतलब वो साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे। जी जी भाई साहब, और एक दिमाग में क्वेश्चन था, आपसे जी मैं थोड़ा सा सलाह और मार्गदर्शन लेना चाहूँगा। जी जैसे कहने का मतलब है, लोग बोलते हैं कि भारत संविधान से चलना चाहिए, लेकिन न तो किसी को मतलब एक मतलब जो बोलते हैं खुले तौर पे जो कोई अपराध करने वाला व्यक्ति होता है